हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी काविशें, बड़ी कुर्बानियां पेश की है। हिंदुस्तान की रोशन तारीख गवाह है कि जब जब भी हिंदुस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही पेश कदमी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मेरे लिए बड़ी ही सआदत और मसरत का मौका है कि आपके रूबरू होकर बहुत ही हसास अहम तरीन मौजू यानी तहरीक आज़ादी में उलमाए देवबंद का किरदार के अनुमान पर कुछ देर लब खुशाई की जसारत कर रहा हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही सही कहने की तौफीक मरहमत फरमाए। आज 15 अगस्त है, मुख्तलिफ अदयान व मज़ाहिब का मरकज, तहज़ीब व सकाफत का हसीन व संगम हमारा मुल्क हिंदुस्तान तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी काविशें, बड़ी कुर्बानियां पेश की है, तब जाके हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जिनके एक तारीख है, जिनके एक दास्तान है, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम की रहनुमाई की है। बरादरान मिल्लत, हिंदुस्तान की रोशन तारीख गवाह है कि जब जब भी हिंदुस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही पेश कदमी की। और जब भी हिंदुस्तान को सालमियत को खतरा लाग हुआ तो मुसलमान आगे बढ़कर उसके मुहाफिज व पासबान बन गए। आप हजरात को मालूम है, हिंदुस्तान एक तवील अरसा तक खामोशी की चादर तले रहा। मुझे अर्ज़ ये करना है कि अंग्रेजों के खिलाफ सदाए जिहाद बुलंद करने वाले, अंग्रेजी साम्राज्य से ताकत से मुकाबला करने वाले मुस्लिम हुकूमत थे। सबसे पहले सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने परचम जिहाद बुलंद किया। फिर जब पेशावर के बालाकोट के इलाका से सिखों से जिहाद करते हुए अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद शहीद और उनके रुफाका शहीद हो गए तो तवील अरसा तक खामोशी की चादर तनी रही। 1757 ईस्वी में पलासी का मारिका हुआ और शेर नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अलमे जिहाद बुलंद किया। फिर जब पेशावर के और अंग्रेजों से टक्कर ली, मगर अपने सिपह सालार मीर जाफर की गद्दारी के बाद बाइस फतह शिकस्त से बदल गई। मैं इसी बात पर तखनी खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।